नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का प्रबंधन किस प्रकार हो। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ है इस महामारी से और इसमें बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है। तो इस समय हम बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन किस प्रकार से करें। जैसा कि हम देख रहे हैं, तकनीकी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ग्रामीण अंचल में चूँकि तकनीकी से परिपूर्ण अभी सभी व्यक्ति नहीं हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक गांव में अब शिक्षित व्यक्ति लगभग हो गए हैं। तो यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो शिक्षित युवा हैं, शिक्षित युवतियां हैं, शिक्षित अभिभावक हैं, शिक्षित परिजन हैं, वह लोग अपने ग्राम पंचायत के जो भी अशिक्षित बच्चे हैं उनको बुला करके और एकत्रित करके उनको शिक्षण दें, जिससे कि बच्चों की शिक्षा ग्रामीण अंचल में भी प्रभावित ना हो। और एक बात कही भी गई है कि विद्या बांटने से बढ़ती है। इस संसार में वस्तु तो बांटने से घटती है, लेकिन विद्या बांटने से बढ़ती है। तो ये कार्य हमें स्वतः ही करना चाहिए, क्योंकि बढ़ने के सब साथी होते हैं, घटने का कोई साथी नहीं होता है। तो विद्या बांटिए और बच्चों को पढ़ाइए और स्वयं का भी अपना शैक्षणिक स्तर ऊंचा करिए। और ऐसा करने से हमें ये भी पता होएगा कि हमारे बच्चे पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ते हैं, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। तो यह सब जानकारियां हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। और इसके साथ साथ में शिक्षकों का सहयोग भी लीजिए, और हमारे शिक्षक बंधु सहयोग देने को सदैव तैयार रहते हैं। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि जो माता पिता जागरूक हैं, शिक्षित हैं, वह अवश्य अपने बच्चों के लिए समय निकालें। देखिए, हमें जीवन में कामयाब होने के लिए एक बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन यदि हमें अपने परिवार को कामयाब करना है तो हमें हर बच्चे पर हर बार पढ़ाई करनी होगी, तभी हमारा परिवार कामयाब होएगा। और जब हमारा परिवार कामयाब होएगा तो हमारे घर में खुशियां स्वतः ही आएंगी और हम स्वावलंबी बनेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए हम सभी बच्चों की शिक्षा पर 24 घंटे में से 1 घंटा समय अवश्य निकालें और हम उनको बैठा करके पढ़ाएं, जिससे कि उनका बौद्धिक स्तर ऊंचा होता रहे और उनकी शिक्षा किसी प्रकार से प्रभावित ना हो और हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहें। जब हमारे बच्चे का भविष्य सुनहरा होएगा तो हमारे बच्चे स्वावलंबी होंगे और उनका जीवन खुशहाल होएगा। और जब हमारे बच्चे शिक्षा से पूर्ण व परिपूर्ण होंगे तो वह जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे। जब वे जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे तो हमारा देश मजबूत बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि हम शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की अनुभूति होती है। तो इससे अच्छा पुण्य का काम और क्या भला हो सकता है, आप सभी बताइए। तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास पड़ोस के बच्चों के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें और उनकी शिक्षा में योगदान दें। और मित्रों, यह कार्य हमें नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे बच्चे हमारे प्रति निष्ठावान होते हैं और हमारी गरिमा बनी रहती है। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि अपने बच्चों की शिक्षा पर अवश्य ध्यान दीजिए और समय निकाल करके जो शिक्षित व्यक्ति हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, अपने भाई बहनों को अवश्य थोड़ा उनकी शिक्षा पर समय दें, जिससे कि उनका भी बौद्धिक स्तर हमेशा तरोताज़ा बना रहेगा और शिक्षा के प्रति सभी का अनुराग बढ़ेगा।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। धन्यवाद व नमस्कार।